अब मैं आचार्य दिवाकर पांडे से पूछना चाहूँगा कि आप गीता के माध्यम से समाज में एक ऐसा संदेश दें जो समाज अपने भविष्य की चिंता कर समाज का सही ढंग से निर्माण करें, क्योंकि समाज में देखा जा रहा है कि समाज के लोग अपने आप को इस तरह से बना लिए हैं जिससे वैमनस्यता फैल रहा है, और अगर इसको नियंत्रण नहीं किया जाएगा तो आने वाला समय में यह विनाशक रूप धारण कर लेगा। इसलिए मैं आचार्य दिवाकर पांडे से एक ऐसा संदेश समाज को दिलाना चाहूँगा जो समाज का निर्माण सही ढंग से हो सके। मैं दिवाकर पांडे गीता का उपदेश उस मानवों को देना चाहता हूँ कि गीता एक ऐसी चीज़ है कि जो कि भगवान कृष्ण का अंग है, और भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश जो अर्जुन को दिए थे, और वह गीता आज हमारे जो वेद और शास्त्र के आधार पर गीता भगवान अपने मुख से जो उन्होंने व्याख्यान की थी कि गीता हमारे मानव का एक बहुत बड़ा शस्त्र है और शास्त्र भी है, और उस गीता के अनुकरण से हम अगर चलें तो हमारा यह देश और हमारा भविष्य और हमारा समाज और यहाँ के जितने भी मानव हैं उनको जो है ये मिले कि हाँ गीता से हमें उपदेश मिलती है। और गीता से जो उपदेश मिला है, उन्होंने उपदेश क्या दिया कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः, और धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में और मानव के ये शरीर जो मानव का निर्माण हुआ है पंच तत्व से हुआ है, और पंच तत्व क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, ये मानव का शरीर ये हमारे गीता सार से मिलता है। और गीता सार हम अगर मेरे पास नहीं रहे तो हमारी अस्तित्व, हमारा जो है मानवता और हमारा जो जीवन है वो व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए करके कि हम लोग जितने भी मानव हैं और मानव जाति को चाहिए कि गीता का अध्ययन करें। और गीता एक ऐसा चीज़ है कि जो कि जब अर्जुन महाभारत में जब युद्ध करने के लिए वो गए तो युद्ध करने से तो उनके सामने उनके परिवार वाले जितने भी थे तो कहीं देखते तो वह दादा बैठे हुए हैं, परदादा बैठे हुए हैं, भीष्म पितामह बैठे हुए हैं, द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, कृपाचार्य बैठे हुए हैं। तो भगवान कृष्ण से उन्होंने सवाल किया कि क्या माधव यही हमको आप मने करने के लिए यहाँ पे लाए हो? तो नहीं करने के लिए नहीं, धर्म क्षेत्र तुम आए हो अपने धर्म को बचाने के लिए, और जहाँ अधर्म होता है तो वहाँ धर्म को बचाने के लिए, अधर्म को समाप्त करने के लिए तो तुम्हें ये नहीं देखना है कि हम मेरे पास क्या संबंध है। वो संबंध गीता ने संबंध को जोड़ा है और संबंध को तोड़ा भी है। तो तोड़ा इसलिए करके कि जहाँ अधर्म होता हो, जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब ले प्रभु विविध शरीरा, और तब तक शरीर लेकर के धर्म को बचाने के लिए उन्होंने यहाँ धरनी पे आए, और इस धराधाम पे उनके ही संरचना से हमें मानव शरीर मिला है। और मानव शरीर ऐसा शरीर है कि जो कि फिर ये दोबारा मिल नहीं सकता है। और इस कलयुग में, और विशेष रूप से कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर भव उतर ही पारा, भगवान की आराधना, भगवान की पूजा, भगवान की प्रार्थना, अर्चना, पूजा, वंदना और आरती से भगवान प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्न होते हैं तो वो गीता सार स्पष्ट कर दिया है कि जो इसको अध्ययन करेगा, जो इसको समझेगा और जो इसका मनन करेगा। रामायण में क्या है, तुलसीदास जी जब
रामायण को लिखने लगे तो उनसे पूछा गया कि क्या बाबा आप जो ये तुलसी तो रामायण जो लिख रहे हैं वो रामायण क्या है? क्योंकि रामायण देखिए वो रामायण एक ऐसा चीज़ है कि हम जो लिख रहे हैं वो हम अपने लिए लिख रहे हैं। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मापनोती। उन्होंने गीता का अध्ययन से उन्होंने ऐसी प्रेरणा हुई और इस तरह से दिव्य दृष्टि हुआ, उन्होंने रामायण को लिखना शुरू कर दिया। और रामायण जब लिखने लगे तो स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मापनोती। मैंने भगवान के गुणानुवाद को और चरित्र को आज हम कहते हैं रामचंद्र जी महापुरुष हैं, पुरुषोत्तम राम हैं। तो पुरुषोत्तम राम कैसे हुए? तो वो राम देवताओं में सर्वश्रेष्ठ विष्णु जिसने पाला है और पालन किया है और आज तक पालते हुए आ रहा है, इसलिए करके वो पुरुषोत्तम हुए। और उस पुरुषोत्तम को आप उनकी चरित्र को, उनके जो कर्तव्य को आप मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, अध्ययन करेंगे, उनका अभिवादन करेंगे, तो उससे क्या है कि हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भारतवासी हम ऐसे नहीं। भारतवासी आज जो है हम लोग जो कहे जाते हैं कि हम लोग भारतवासी हैं, और तो इसी भारत में ही अर्जुन, कृष्ण और राम जो आज प्रेरणा दिए हैं, और उस प्रेरणा के आधार पर हमें करनी चाहिए। और हम लोग नहीं करते हैं तो ये हमारी कमजोरी है, और हम उससे कमज़ोर होते हुए जा रहे हैं और धर्म को कमज़ोर करते हुए जा रहे हैं। इसलिए करके हम धर्म को बचाने के लिए उसे गीता का उपदेश लेना चाहिए, उसे रामायण की उपदेश लेना चाहिए, श्रीमद् भागवत की उपदेश लेना चाहिए। इसलिए करके कि हम मानव जाति जो है गीता से परे नहीं है। आप कहेंगे कि ये इस कौम के हैं, इस कौम के हैं, इस कौम के नहीं है। भगवान सबको एक उसी हाथ से भगवान मानव को सृष्टि किया है, पशु को सृष्टि किया है, और इस सृष्टि में सब में गीता सार भरा हुआ है। और वो गीता सार भगवान कृष्ण के मुखार वृंद से कहा हुआ है। इसलिए करके कि अब उसको गीता का अध्ययन करें। अध्ययन करने के बाद आपको संस्कार मिलेगी और परिवार की सुरक्षा होगी, और आप कभी किसी तरह की कोई आपके पास विडंबना आती है तो आप गीता का याद करें, रामायण का याद करें। भगवान कृष्ण और भगवान राम उस समय आपके ऊपर सहायता करते हैं। वो कहते हैं कि हमको जो मानोगे, हमको मानोगे तब मैं आपको मानूंगा। आप हमारे हैं और हम आपके हैं। इसलिए करके जिसको आप अपना मनाएंगे वो आपको सदैव रक्षा करेगा, सदैव आपकी सुरक्षा करेगा, और सदैव आपका जो है धर्म का जो है बचाव करेगा। इसलिए करके बंधुओं, गीता और रामायण हमारा जो है शास्त्र है, और उस शास्त्र से अलग होकर के हम लोग चलेंगे तो क्या चल नहीं सकते हैं। इसलिए करके हम लोग सब लोग चाहेंगे कि उसका अध्ययन करें, उसका गुणानुवाद करें, और उसका जो है भगवान कृष्ण का और राम का चरित्र का जो है सो हम लोग उतारें अपने हृदय में, कि तब ये मानव शरीर आपका जो क्षिति जल पावक गगन शरीरा पंचरचित या अदम सदिया, ये पांचों तत्व जो मिला हुआ है भगवान का है। वो जल नहीं है तो मानव कैसे है, थल नहीं है तो मानव कैसे है, हवा नहीं तो मानव कैसे है। तो मानव की सृष्टि जो उन्होंने किया, वो उन्होंने पालन करने का काम किया, तो मैं तो उनका हूँ। इसलिए करके हम उनका हैं, वो हम मेरे हैं, और उनसे लगन लगाइए, उनमें भगवान में लगन लगाइए, भगवान का गुणानुवाद कीजिए, और अपने उनके चरित्र को अपने हृदय में उतारिए। और विशेष क्या कर सकता हूँ, मानवों का जो एक गीता सार है और जो रामायण है, और ये मानवों का एक
बहुत बड़ा शस्त्र और शास्त्र भी है। इसलिए करके मैं यही कहना चाहूँगा कि आप उसको अध्ययन कीजिए, उसको मनन कीजिए और भविष्य में जो है आप अपने भविष्य को जो है उजागर कीजिए और परिवार को जो है कल्याण होता है, मानवों की कल्याण होती है इससे। इसलिए करके भगवान का गुणानुवाद जरूर करें। और बस इतना ही संदेश मैं देना चाहता हूँ। और विशेष क्या संदेश, मैं तो उतना बड़ा कोई विद्वान नहीं हूँ, लेकिन बस इतना ही है कि संदेश जो भगवान का है वह संदेश सब लोग अपने हृदय में उतारें और बस अपना चरित्र को जो है बनावें। और बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आपने गीता और रामायण के माध्यम से संपूर्ण विश्व को एक ऐसा संदेश दिया है कि आज जो मानव को पहचान नहीं रहा है, भाई भाई को पहचान नहीं रहा है, परिवार को पहचान नहीं रहा है, समाज को पहचान नहीं रहा है। इसलिए आचार्य जी के अनुसार गीता और रामायण का अध्ययन करें, जिससे मानवता बची रही। और जब परिवार का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, तो देश का कल्याण निश्चित रूप से होगा। और जब देश का कल्याण होगा तो विश्व का कल्याण निश्चित रूप से होगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि गीता और रामायण का अध्ययन करें, जिससे धर्म की स्थापना हो सकी। इसलिए उनके माध्यम से संपूर्ण विश्व में ये मैसेज पहुँचे और उनके अनुसार आप सभी कार्य करें। बहुत वर्षों पहले स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में भी संबोधन किया था और उन्होंने कहा था कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ से संस्कृति और सभ्यता की शुरुआत होती है और वही संस्कृति और सभ्यता संपूर्ण विश्व में फैलती है और उसके अनुसार समाज का कल्याण होता है, देश का कल्याण होता है और विश्व का कल्याण होता है। इसलिए आप धर्म की अगर स्थापना करना चाहते हैं, मानव को मानव समझना चाहते हैं, तो गीता और रामायण का अध्ययन करें। और आचार्य जी ने बहुत अच्छी ढंग से प्रस्तुतिकरण किया है। अंत में मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। धन्यवाद। एक बार पुनः आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद।